नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, पीठासीन अधिकारी और सभी मतदान अधिकारियों द्वारा मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से पूर्ण कराई गई। जब मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाए उसके बाद पीठासीन अधिकारी को क्या क्या कार्य करने हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारी को घोषणा करनी है। घोषणा आपको ये करनी है कि घोषणा में आप प्रपत्र 37 भरेंगे। एक तरह से उसमें ये लिखा हुआ है कि जो एजेंट हैं उनके नाम वगैरह लिखेंगे और जो मतदान है वो पूरी तरह से संपन्न हो चुका है और बाकी जो एंट्रीज होंगी वो आप फिल करेंगे। इसके बाद सेकंड है मतपेटी को सील बंद करना। मतपेटी जिसको सील बंद करने का प्रोसेस अलग से होता है जो आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा। मतपेटी के सील बंद करने के दौरान ही आपको पत्र मुद्रा लेखा यानी ग्रीन पेपर सील का यूज करना है। ये ग्रीन पेपर सील आपको सामग्री के दौरान दी जाएगी, जिसमें से आपको एक ही ग्रीन पेपर सील का यूज करना है। क्योंकि आपकी पेटी अगर एक ही भरती है तो आपको एक ग्रीन पेपर सील का यूज करना है। अगर आपको एक से अधिक मतपेटी का यूज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको 2 या 3 जितनी भी आपको मतपेटियाँ यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही आपको ग्रीन पेपर सील की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको ग्रीन पेपर सील, इसके बारे में भी आगे बताने वाले हैं। थर्ड है मतलेखा, मतपत्र लेखा तैयार करना। मतपत्र लेखा होता क्या है, इसमें क्या क्या एंट्रीज फिल करनी होती हैं, इसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि मतपत्र लेखा जो है सभी 4 पदों के लिए, जैसा कि चुनाव 4 पदों पर हो रहे हैं, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। मतपत्र लेखा जो आपको 4 प्रकार के मिलेंगे सामग्री में 4 पदों के लिए, जिनमें से एक आपको बैलेट बॉक्स के साथ बांधना है, दूसरा आपको लिफाफे में रखना है, तीसरा मतपत्र लेखा जो आप तैयार करेंगे वो या तो आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट आपके मांग सकते हैं तो उन्हें दे दीजिए, या फिर आपके एजेंट मांगेंगे तो उन्हें दे दीजिए, और फोर्थ आप अपने रिकॉर्ड के तौर पर स्वयं अपने पास रख लीजिए। ये मतपत्र लेखा है, इनकी प्रति तैयार करने की बात हो रही है। अब फोर्थ है पीठासीन की डायरी। पीठासीन को एक डायरी प्रोवाइड करी जाएगी जिसको समय समय पर फिल करना होता है, और उनमें क्या क्या एंट्रीज फिल करनी है आइए वीडियो में आगे देख लेते हैं। ये है प्रपत्र 37 जो आपको घोषणा के समय भरना है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या घोषणा की गई है। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रही हूँ। देखिए, मैंने मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के बाद स्थल पर उपस्थित थे सभी के हस्ताक्षर करा लिए हैं। यानी इसमें सारे जितने भी लोग उपस्थित थे, चाहे मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और एजेंट, जितने भी उम्मीदवार होते हैं उन सभी के एजेंट होते हैं। तो जितने उम्मीदवार खड़े होंगे आपके यहाँ से, आपके वार्ड से, तो उतने उम्मीदवारों के उतने एजेंट होंगे, सभी के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और ये सारी एंट्रीज प्रपत्र 37 में फिल करनी होती है। नेक्स्ट देखेंगे पत्र मुद्रा लेखा ग्रीन पेपर सील की बात हो रही है, जिसके लिए आपको प्रारूप 38 फिल करना है। इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि आपको इसकी बहुत सारी प्रतियां तैयार नहीं करनी है। अगर आपके पास एक मतपेटी है तो आपको एक ही प्रति तैयार करनी है। अगर आपके पास एक से अधिक मतपेटी है तो उसी के अनुसार आपको पत्र मुद्रा लेखा तैयार करना है। देखिए, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन हेतु क्रम संख्या, आपके यहाँ पर जो क्रम संख्या है वो फिल करनी है। फर्स्ट पॉइंट में देखिए, जारी की गई पत्र मुद्राओं का विवरण। एक्चुअली ये है क्या? पत्र मुद्रा लेखा एक तरह से पत्र मुद्रा लेखा की एंट्रीज हैं जिसमें फिल करनी है कि आपको कितनी जारी की गई, कितनी आपकी शेष बची, कितनी आपने यूज की हैं, तो वो सारी एंट्रीज फिल करनी होती है। तो वही हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि जारी की गई पत्र मुद्राओं का विवरण, यानी आपको सामग्री में कितनी संख्या यहाँ पर मिली थी तो वो यहाँ पर फिल करना है, और कितने क्रमांक से कितनी क्रमांक तक तो वो आपको यहाँ फिल करना है। मतपेटियों में प्रयुक्त पत्र मुद्राओं का विवरण, यानी अगर आपकी एक पेटी है और एक ही आपका यूज हुआ है तो वो आपको संख्या यहाँ पर फिल करनी है, और कौन सी क्रमांक की यूज हुई है वो यहाँ पर फिल करना है। थर्ड है अवशेष पत्र मुद्राओं का विवरण। अगर आपको वहाँ से 3 प्रोवाइड हुई हैं और आपकी एक ही पेटी फिल हुई तो आपको एक ही भरनी है, तो बची कितनी है? 2, तो उनकी संख्या भरनी है, उनके क्रमांक भरना है। फोर्थ है क्रम संख्या 1, 2, 3 में यदि कोई अंतर हो तो कारण और विवरण
जनरली अंतर होता नहीं है, अगर अंतर है तो वो भर दीजिए आप कारण और विवरण भी भर दीजिए। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के साइन हो जाएंगे और यहाँ पर मतदान केंद्र और स्थल का क्रमांक भरना है, स्थान और डेट भरना है। ये हुआ आपका पत्र मुद्रा लेखा, ये आपको प्रारूप 38 में फिल करना है। नेक्स्ट देखेंगे, अब आपकी मतपेटी भी सील हो गई। इसके बाद आपको मतपत्र लेखा तैयार करना है। मतपत्र लेखा एक तरह से क्या होता है, मतपत्रों का विवरण, मतपत्रों की एंट्रीज फिल करनी होती है। इसमें जो आपको मतपत्र प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसा अभी बताया हुआ है कि 4 प्रकार के मतपत्र मिलेंगे, इसमें आपको फिल कैसे करना है ये देख लीजिए। ग्राम पंचायत का नाम लिखिए। यहाँ पर अब आप टिक करना है आपको कि किस पद के चुनाव के लिए आप मतपत्र लेखा तैयार कर रहे हैं। अगर आप सदस्य का कर रहे हैं तो सदस्य पर टिक करिए, अगर आप ग्राम प्रधान का कर रहे हैं तो ग्राम प्रधान पर टिक करिए, अगर क्षेत्र पंचायत सदस्य का मतपत्र लेखा तैयार कर रहे हैं तो उस पर टिक करिए, और अगर जिला पंचायत सदस्य का कर रहे हैं तो उस पर टिक करिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो पत्र मुद्रा लेखा थी उसमें आपको पदों पर टिक नहीं करना है, क्योंकि वो एक ही होता है। अब यहाँ पर आपको निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक फिल करना और यहाँ पर मतदान स्थल का क्रमांक और नाम। यहाँ पर एंट्रीज देख लीजिए कौन कौन सी एंट्रीज होंगी। फर्स्ट पॉइंट पे है मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या, यानी जितने मतपत्र आपको प्रोवाइड किए गए हैं, कितने कहाँ से कहाँ तक कुल संख्या, यानी 1 से अगर 800 है तो 800 लिख लीजिए, अगर 1 से 600 है तो 600 लिख लीजिए और यहाँ पर कुल संख्या फिल कर लीजिए। सेकंड है उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या, यानी अगर आपको 600 मतपत्र मिले या 800 मतपत्र मिले और आपको 800 मतपत्र मिले और 600 मतपत्रों पर ही वोटिंग हुई है, तो आपके जो अनयूज्ड होंगे यानी 200, उनको आपको यहाँ पर फिल करना है, कितने क्रमांक से कितने क्रमांक तक, और यहाँ पर कुल। थर्ड है जो आपने यूज किए हैं, यानी पहले में आपने लिखा टोटल, सेकंड में अनयूज, तो यूज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे तो आपके अनयूज्ड निकल आएंगे, तो वो यहाँ पर टोटल संख्या बननी है। फोर्थ आप देख लीजिए, उपयोग में जो लाए गए उनका विवरण भरना है। अब जो थर्ड में आपने भरा कि इतने आपके उपयोग में लाए गए, तो किस प्रकार आपने यूज किए हैं। रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, आपने यूज तो किए हैं लेकिन किसी कारणवश उसमें कुछ गलती हो गई तो वो रद्द हो गया मतपत्र, तो उनकी संख्या भरनी है, उनका क्रमांक भरना है। ठीक। सेकंड है निविदत्त मतपत्रों की संख्या। मैंने जैसे बताया हुआ था टेंडर वोट के टाइम पे आपको कौन सा मतपत्र यूज करना था, ध्यान करिए। सबसे लास्ट जो गड्डी थी, गड्डी में सबसे लास्ट का जो मतपत्र था वो आपको यूज करना था, अंतिम जिसको कह रहे थे, तो वो आपको भरना है कि आपके कितने टेंडर वोट डले, उनकी संख्या, और साथ ही साथ कौन कौन सी क्रमांक का आपने वोटर्स को मतपत्र दिया, उनकी संख्या, उनका क्रमांक। थर्ड है मुद्रक लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, यानी कुछ ऐसे भी मतपत्र होंगे जो जिनमें प्रिंटिंग मिस्टेक आई हुई है, वहाँ से आपसे गलती नहीं हुई है, वहीं पे मिस्टेक आई हुई है वहीं से, तो वो मतपत्र कितने थे, उनकी संख्या और उनका क्रमांक यहाँ पर फिल करना है। इस तरह आपको मतपत्र लेखा तैयार कर लेना है। यहाँ पर पीठासीन अपने हस्ताक्षर कर देगा, नाम और पद, और यहाँ पर डेट और स्थान भरना है। इस तरह आपके मतपत्र लेखा की 4 प्रतियाँ तैयार करनी है, 4 पदों के लिए, और आपको डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले ही बता दिया है। इस प्रकार आपके मतपत्र लेखा तैयार कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो पीठासीन अधिकारी की डायरी हम फिल करके बताएंगे कि आपको कैसे फिल करनी है, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी